Disclaimer: the information provided on this channel is for educational and informational purpose only. We do not guarantee any specific results or earnings. We are not financial advisors, and nothing on this channel should be taken as financial investment or business advice. This channel and its creators will not be liable for any loss or damages arising from the use of the information provided. टोटल कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होता है 100% मार्केट पे डिपेंड होता है। अगर आगे चल के कम्युनिटी आनी बंद हो जाती है तो ये प्लान तो बंद नहीं होते हैं, लेकिन एक जगह पे रुक जाते हैं। प्रोजेक्ट आगे मूव ऑन नहीं हो सकता। इस वजह से ऑटो पुल के बहुत सारे प्लान्स आए, बहुत सारे प्लान बहुत सालों तक चले, लेकिन एक पर्टिकुलर समय के बाद कम्युनिटी आनी बंद हो गई और वो प्लान एक जगह पे रुक गए, आगे नहीं बढ़ पाए। अभी हम ग्रोकॉन जॉइंट की बात करें तो ग्रोकॉन जॉइंट भी हमारे इस सेक्टर का, यानी ये जो नेटवर्क मार्केटिंग पूरी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री का चौथे सेक्टर का दोस्तों प्रोजेक्ट है ऑटोपुल का। अब आप कहेंगे कि सर, जब आप कह रहे हैं कि ऑटोपुल कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होता है और कम्युनिटी न आने के बाद ये एक जगह पे रुक जाता है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हमारे लिए अच्छा है? देखिए, कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम की जितनी भी ट्रेडिशनल डिजाइनिंग थी, उस पूरी डिजाइनिंग को ग्रो कॉन्जॉइंट पूरी तरह से ब्रेक कर रहा है 100%। क्योंकि ये पहला ऐसा दुनिया का प्रोजेक्ट है जिसकी मार्केट पे डिपेंडेंसी बहुत कम है, बहुत कम है। 20% पकड़ लीजिए, 30% पकड़ लीजिए, 70% जो डिपेंडेंसी है वो प्रोजेक्ट खुद हैंडल कर रहा है। दुनिया का ये पहला ऐसा ऑटोपुल प्रोजेक्ट है जो वर्टिकल है। ऑटोपुल में अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट आए वो हैरिजॉन्टल थे, यानी एक आड़ी लाइन में चल रहे थे, 3, 9, 27 ऐसे मैट्रिक्स में चल रहे थे। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो टॉप टू बॉटम चलेगा, और यहाँ पर 4 टॉप मेथड काम कर रही है। एक है ऑटो रिबर्थ, दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स, तीसरा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और सबसे स्ट्रॉन्ग मेथड है पावर ऑफ री इन्वेस्टमेंट। पावर ऑफ री इन्वेस्टमेंट इज अ अंबानीज फॉर्मूला। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, दुनिया के बड़े, एलोन मस्क, अंबानी, अडानी, ये लोग इतना क्यों ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि वो हर बार इन्वेस्ट करते हैं। हर बार जो पैसा वो कमाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, और उनके मल्टीपल वो एसेट्स बनाते हैं। वो एक ही जगह से पैसे कमा नहीं रहे होते हैं, वो मल्टीपल जगह से पैसे कमा रहे होते हैं। इस वजह से उनके पास इतना पैसा है, इस वजह से उनके बिजनेसेस ग्रो होते हैं, क्योंकि वो हर बार नए बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इट्स अ पावर ऑफ री इन्वेस्टमेंट। ये 4 मेथड यहाँ पे प्रॉपर काम कर रही है। ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, इसमें क्या चीजें होगी, किस तरह से आगे बढ़ेगा, ये पूरा प्लान अभी हम डिस्कस करते हैं। आप थोड़ा ध्यान से अभी सारी चीजों को समझिएगा। थोड़ा समझने में आपको टेक्निकल लगेगा, बट एक दो बार अगर आप सुनते हैं प्रॉपर तरीके से तो आप समझ जाएंगे। ग्रो कॉन्जॉइंट एक स्मार्टर प्रोग्राम है, पहली बात, जो लोगों को एक साथ कनेक्ट करेंगी। इस प्रोजेक्ट के थ्रू लोगों को कनेक्ट किया जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे एक दूसरे की लोग हेल्प करेंगे। इट्स अ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म। और नेटवर्क मार्केटिंग का जो फ्यूचर है, उस फ्यूचर को ये पूरी तरह से बदल के रख देगा। ये एक कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जहाँ पे ऑटोमेशन यूज हुआ है, एआई यूज हुआ है, और यहाँ पर जो कोडिंग हुई है वो सारी पाइथन पे हुई है। इस वजह से कोडिंग इसकी बहुत ज्यादा एक्यूरेट। ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, अभी तक मैं बताता हूँ क्या होता है। ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग जो अभी चल रही है, इसमें सिंपल सी बात है कि किसी को भी बड़ा पैसा कमाना है तो वहां पे एक बड़ा नेटवर्क चाहिए हर किसी को। हमारे बिजनेस में बोला जाता है कि अगर आप अच्छा अर्निंग करना चाहते हैं तो आप बड़ी टीम बनाइए।
आप 500 लोगों को ज्वाइन करिए, आप 5,000 लोगों की टीम बनाइए, आप 10,000 लोगों की टीम बनाइए। ओवरऑल जिसके पास एक स्ट्रांग नेटवर्क होता है वो व्यक्ति किसी भी प्लान में हमेशा कमा लेता है, हमेशा अर्निंग करता है। क्यों? क्योंकि कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है ना, तो अपनी पूरी कम्युनिटी वो शिफ्ट कर देता है उस प्लान में। वो और कुछ गिने चुने 2 या 3% या 5% लोग अर्निंग करते हैं, बाकी लोग अर्निंग नहीं करते हैं। लोग आ तो जाते हैं प्रोजेक्ट में, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इज अ नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में शामिल होते हो और आपको अर्निंग करनी है, तो आपको काम करना पड़ेगा। और जहां पे बोला जाता है कि भाई आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, आप करेंगे या नहीं करेंगे तो भी आपको अर्निंग्स आएगी, ऐसा नहीं होता है। वहां पे आपकी टीम काम करती है, आपको टीम बनानी पड़ती है। लेकिन बड़े इनकम के लिए बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। और इसी ट्रेंड को ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से तोड़ रहा है, पूरी तरह से चेंज कर रहा है। ये दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों, जो नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी इंडस्ट्री में एक नया चेंज, नया रिवोल्यूशन क्रिएट करेगा। ग्रो कॉन्जॉइंट एक एआई पावर्ड प्रोग्राम है जो डिजाइन किया है लोगों को कनेक्ट करने के लिए, जहाँ पे आइडियाज और अपॉर्चुनिटी बहुत स्मार्टर तरीके से यूज की गई है और बहुत ज्यादा इफिशिएंट है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से सारी चीजों को हैंडल कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं वो बहुत अच्छा यहाँ पर गेन करेंगे, क्योंकि इसका जो मेन गोल है या फिर मेन टैगलाइन है इस पूरे प्रोजेक्ट की, वो टैगलाइन है कनेक्टिंग पीपल फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। इन्फिनाइट रीजनरेशन यहाँ पर होंगे। पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो इन्फिनाइट रीजनरेशन करेगा, अनलिमिटेड डेप्थ तक। डिसेंट्रलाइज है, लेकिन सेमी डिसेंट्रलाइज है। मैं सारी चीजें आपके सामने बहुत ट्रांसपेरेंट रखूंगा। आगे ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनूप सर ने आप आज ऐसे कहा था और कल ऐसे कहा, नहीं। मैं शुरू से मेरे सारे स्टेटमेंट, सारी जो चीजें आपको बताऊंगा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ट्रांसपेरेंट बताऊंगा। ये सेमी डिसेंट्रलाइज है। दो तरह के डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होते हैं, एक होता है फुल्ली डिसेंट्रलाइज और एक होता है सेमी डिसेंट्रलाइज। फुल्ली डिसेंट्रलाइज भी ब्लॉकचेन पे होता है और सेमी डिसेंट्रलाइज भी ब्लॉकचेन पे होता है। यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन आपके ब्लॉकचेन के थ्रू, आप आपके वॉलेट्स कनेक्ट करते हैं उसके थ्रू होते हैं। फुल्ली डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में एक बार कोई भी प्रोजेक्ट बना के डिप्लॉय कर दिया जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई एडिटिंग नहीं होती है, वहां पे करेक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है। और सेमी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में क्या होता है कि कुछ करेक्शंस हो सकते हैं, एडिटिंग हो सकती है। अब जहां पर यूजर जुड़ते हैं और यूजर्स के वॉलेट कनेक्ट होते हैं, तो वहां पे एडिटिंग ये पार्ट होना चाहिए। उसका मैं रीजन बताता हूँ। अगर मान लो आपका वॉलेट है और उस वॉलेट का जो फोन है, जिस फोन में वॉलेट था, वो फोन ही आपका गुम गया। ठीक है। और उस वॉलेट के जो की फ्रेजेस थे वो आपको याद नहीं, आपने उसको याद करके नहीं रखा, या फिर किसी के साथ शेयर हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि भाई मैंने तो पहले जिस वॉलेट से कनेक्ट किया था उस वॉलेट को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो सेमी डिसेंट्रलाइज में वो वॉलेट चेंज हो सकते हैं। मैंने रिसेंटली एक हमारे यूजर है मेंबर, जिनका टोकन पॉकेट पे अकाउंट बनाया था। टोकन पॉकेट में थोड़ा सा कुछ कुछ लॉगिन के समय इशू आते हैं हल्के से। और टोकन पॉकेट का टेक्निकल इशू है और हर प्रोजेक्ट के साथ होता है। तो टोकन पॉकेट में वॉलेट कनेक्ट किया था, बट अकाउंट ओपन करने में दिक्कत आ रही थी। तो फिर मैंने सजेशन दिया कि आप सेपपाल पे एक अकाउंट बनाइए। सेपपाल पे अकाउंट बनाया गया, ऑलरेडी वॉलेट कनेक्ट था, अकाउंट बन चुका था, उसके बाद भी सेपपाल का अकाउंट कस्टमर सपोर्ट पे भेजा और उसके नीचे क्या उसकी नीड थी वो भेजी। तो विद इन 4 आवर्स वो अकाउंट वहां पे एडिट हो गया। यानी अभी वो यूजर अपने टोकन पॉकेट के अलावा, यानी टोकन पॉकेट अभी उनको यूज करने की जरूरत नहीं, सेप पाल से वो अपने अकाउंट्स को हैंडल कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होते हैं। दूसरा है एआई ड्रिवन है। कोडिंग और प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत अच्छी तरह से डिजाइन की गई है और यहाँ पे एक्यूरेसी जो है ना वो 100% है। क्या विजन है, इस प्रोजेक्ट का विजन क्या है?
ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है मार्केट में, इसका विजन क्या है? ये न्यूली लॉन्च हुआ है, अभी अभी जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और हम आप जितने भी लोग यहाँ पे हो, यू आर वेरी लकी बिकॉज यू आर इन प्राइमरी प्लेसमेंट। अभी जितने भी लोग आएंगे ना 1000 नंबर तक, ये सारे प्राइमरी प्लेसमेंट के लोग होंगे। तो क्या विजन है इस पूरे प्रोजेक्ट का? इसका विजन है कि यहाँ पर मिनिमम यानी छोटे से अमाउंट के साथ आप एंटर एंटर करेंगे, और नेटवर्क मार्केटिंग के जो भी रूल्स थे, एमएलएम के जो ट्रेडिशनल रूल्स थे, वो ब्रेक किए जाएंगे। इसको नेटवर्क मार्केटिंग के रूल्स को ब्रेक करने के लिए स्मार्टली डिजाइन किया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये सस्टेनेबल है। विनिंग की अश्योरेंसी बहुत ज्यादा 100% है। हाउ डज इट वर्क? ये बहुत छोटा सा इसका एक टेक्निकल पार्ट है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में आने के लिए आपके पास एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट होना चाहिए। आप कोई भी यूज करो। सबसे अच्छा जो परफॉर्म करता है डिसेंट्रलाइज वॉलेट, मैं सजेशन दूंगा कि आप सेपपाल को यूज करिए। आप ट्रस्ट वॉलेट को यूज कर सकते हैं। दो में से कोई भी वॉलेट आप है आपके पास तो बहुत इजीली सारी चीजें हैंडल होती है। सेपपाल पे बहुत स्मूथली ऑपरेट होती हैं चीजें। तो यहाँ पे आपके पास एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट होना चाहिए, और उस वॉलेट में कुछ अमाउंट होना चाहिए। आप आपका वॉलेट कनेक्ट करते हैं और आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यहाँ पे आपकी कोई केवाईसी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सिंपली डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के साथ जुड़ रहे हैं, तो वहाँ पे केवाईसी वगैरह नहीं होती है, आप सभी लोगों को आइडिया है। सो अभी हम इसका प्लान डिस्कस करेंगे। ये जो 10 मिनट होंगे यहाँ से, ये 10 मिनट आपके लाइफ को चेंज करके रख सकते हैं। आप ध्यान से इन सारी चीजों को सुनिए, और आपको जो पॉइंट्स लग रहे हैं उन पॉइंट्स को नोट डाउन भी करिए। ये जो ऑटोपुल है, गो क्रॉन ज्वाइंट, आप इसे कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कहिए, आप इसे क्राउड फंडिंग कहिए, आप इसे ऑटोपुल कहिए, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। तो ये ऑटोपुल है $50 का। कितने का दोस्तों? $50 का। लेकिन यहाँ पे एंट्री आपको $100 से करनी पड़ेगी। तो आप बोलेंगे सर 50 का है और 100 से क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपके 100 से एंट्री करने के बाद दो अकाउंट बनेंगे। पहला अकाउंट आपका सिस्टम में प्लेस हो जाएगा, और दूसरा भी अकाउंट सिस्टम में प्लेस हो जाएगा, लेकिन वो कुछ सेकंड के बाद होगा। मान लो आपका एक अकाउंट 11:10 पे प्लेस हुआ, तो दूसरा अकाउंट 11:11 पे प्लेस होगा। अब यहाँ पे ये जो ऑटो पुल है, जैसे मैंने कहा कि ये वर्टिकल है पूरी तरह से, हेरिजॉन्टल नहीं है। 3:9:27 का रेशो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा वर्टिकल है। ये ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम स्ट्रेट लाइन में ये प्रोजेक्ट चलेगा, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक ऑटो पुल्स क्रिएट होंगे। ये सिंगल ऑटो पुल है 1/3 का। और यहाँ पे $100 आपको वन टाइम पे करने हैं। $100 के ऊपर दूसरा कुछ भी यहाँ पे अपग्रेडेड नहीं है। 100 के ऊपर 200, 400, 500 ऐसा कोई दूसरा लेवल नहीं है। और आप चाहो तो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा पैसा सिस्टम को नहीं चाहिए आपसे। ये सिस्टम आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहा है, ये इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं है। ठीक है, इस वजह से ओनली 100 से आपकी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। जैसे ही आपकी एंट्री होती है, आपके दो अकाउंट क्रिएट हो जाएंगे 50-50। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पहले जो लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, आपके पहले जो लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, वहां पे उनके अकाउंट्स रीबर्थ हो रहे हैं। अब ये रीबर्थ कैसे होंगे ये भी आप थोड़ा समझेंगे 1-2 मिनट में। लेकिन आप इस बात को समझिए कि आप जब आते हो, तो आपके पहले जो लोग आ चुके हैं उनके कई सारे अकाउंट्स रीबर्थ हो चुके हैं। ठीक है। और आप आने के बाद, आपके बाद भी कुछ यूजर्स मार्केट से और नए आ रहे हैं। सो जो अकाउंट रीबर्थ हो चुके हैं पहले, और जो अकाउंट अभी मार्केट से नए आ रहे हैं, इन सारे अकाउंट से आपको ऑटो पुल दिया जाएगा 1/3 का। ये ऑटोमेटिक सिस्टम देगा, ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग देगा। आपको नहीं लाने हैं लोग। आप बोलेंगे कि भाई हम 3 लोग हमें लाने पड़ेंगे, नहीं। आपको सिर्फ 100 से एंट्री करनी है,
जिसमें $50-50 के दो अकाउंट बनेंगे, और आपके पहले जो लोग यहाँ पे है उनके जो रिबर्थ हो रहे हैं और आपके बाद जो लोग आ रहे हैं उनके जो अकाउंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, उससे आपका ऑटोपुल आपको मिलेगा 1/3 का। अब जैसे आप हो, आपके दो अकाउंट थे, उसमें से एक अकाउंट आपका $50 का प्लेस हुआ और दूसरा भी अकाउंट आपका $50 का प्लेस हुआ। अब पहला जो अकाउंट था आपका $50 का जो प्लेस हुआ, उसको अभी ऑटोपुल मिल चुका है। ठीक है, मान लो उसे ऑटोपुल मिल चुका है। अब ये जो ऑटोपुल मिला है, ये आपके नीचे 3 मेंबर दिए जाएंगे, 50-50-50 डॉलर के। अब ये जो 3 मेंबर आपके नीचे आए हैं, मान लो पहला मेंबर आपके नीचे आया है 50 से, उसने भी एंट्री की थी 100 से, लेकिन 50 उसका ऑटोपुल में आपके नीचे आया और 50 ऑटोपुल में किसी और के नीचे चला गया। उसके बाद दूसरा जो व्यक्ति आया था 100 से, उसका भी 50 आपके नीचे ऑटोपुल में आया है और 50 दूसरे किसी और के नीचे चला गया। और तीसरा जो व्यक्ति आया था आपके नीचे, वो 50 $100 से आया था, जिसमें से $50 आपके नीचे ऑटोपुल में आया है और 50 कहीं और प्लेस हो चुका है। तो अभी आपको 3 मेंबर्स मिल गए हैं, 50-50-50 के। अब ये जो दोस्तों $50 का प्लान है, और इस $50 को यहाँ पे बहुत स्मार्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बहुत स्मार्ट तरीके से इसे विभाजित किया गया है। ये जो $50 है, इसको 3 जगह पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इस $50 में से $5, मान लो एक आईडी आपकी नीचे आई 1 नंबर की, तो उसके जो स्पॉन्सर होंगे, जिन्होंने उन्हें रेफर किया होगा, उनको जाएगा $5। $5 जाएगा डेवलपर को, यानी कंपनी को। डेवलपर्स क्या करेंगे, इस $5 में अपना प्रॉफिट और अपना सर्वर मैनेज करेंगे। यानी 50 आपके नीचे एक ऑटोपुल आया, जिसमें से 5 चले गए उस ऑटोपुल के स्पॉन्सर को, यानी उस व्यक्ति के स्पॉन्सर को, और 5 चले गए डेवलपर को। एक के 5 चले गए डेवलपर को और एक के 5 चले गए स्पॉन्सर को, बचे कितने, 40। दो का भी ऐसे ही हुआ, दो के भी 5 चले गए स्पॉन्सर को और 5 चले गए डेवलपर को। तीसरे का भी ऐसे ही हुआ, 5 चले गए स्पॉन्सर को और 5 चले गए डेवलपर को। यानी एक के बचे 40, दो के बचे 40 और 3 के बचे 40। ये मैं नंबर जो आपको दे रहा हूँ, ये आपको मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपके नीचे जो 3 ऑटोपुल आए हैं, यानी 3 मेंबर्स आए हैं जिनसे आपका ऑटोपुल कंप्लीट हुआ है, तो तीनों के 50-50 में से 10-10 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब बचे कितने, 40। तो 40 एक के बचे, 40 दो के बचे और 40 तीन के बचे। टोटल अमाउंट हो जाता है $120। ठीक है, अब ये 120 आपको मिल जाएंगे और आपका ऑटोपुल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, आपका अर्निंग यहाँ पे हो चुका होगा 120। अब यहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट है। यहाँ पे एक मेथड काम कर रही है जिसका नाम है पावर ऑफ री इन्वेस्टमेंट। पावर ऑफ री इन्वेस्टमेंट क्या है, आपको 120 तो मिल गए, आपका ऑटोपुल कंप्लीट हो गया, आपको 3 मेंबर मिलने से, वो 3 मेंबर फिर आपके पहले के हो या फिर आपके बाद के हो। पहला ऐसा ऑटोपुल है जो आपके पहले के जो मेंबर्स है वहां से भी आपको ऑटोपुल आएगा। नहीं तो अभी तक ऑटोपुल में आपके बाद जो लोग आते थे वहीं से आता था। लेकिन पहला ऐसा प्रोजेक्ट है कि आपके पहले जो लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उनके जो अकाउंट रीबर्थ हो रहे हैं, वहां से भी आपको ऑटोपुल आएगा। तो ये जो ऑटोपुल आपको आया है 120 का, इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इसमें से सिर्फ $20 आपके मेन वॉलेट में जाएंगे, जहां पे आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं, यानी विड्रॉलेबल वॉलेट में जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर हमें 120 मिले हैं, उसमें से $20 सिर्फ विड्रॉलेबल में जाएंगी, तो बाकी 100 का क्या होगा। तो बाकी ये जो $100 आपके बचे हैं, उससे आपके दो नए अकाउंट बन जाएंगे 50-50। अब ये जो दो नए अकाउंट आपके बन रहे हैं, ये सिस्टम में जाके अपना एक फोर्स क्रिएट करेंगे। अब सिस्टम में जो लोग वेट कर रहे हैं अपने ऑटोपुल का, उनके नीचे एक फोर्स क्रिएट करेंगे, और जिनके नीचे फोर्स क्रिएट होगा वो ऊपर जाके अपने अकाउंट्स को दोबारा से रिबर्थ करके आपके नीचे आके फोर्स क्रिएट करेंगे। जब आपके नीचे फोर्स क्रिएट हो रहा है तो आप ऊपर पुश हो रहे हैं, आपके अकाउंट्स ऊपर पुश हो रहे हैं। जब आपके अकाउंट ऊपर पुश होते हैं, तो जब भी आपका अकाउंट ऑटोपुल को कंप्लीट करता है, तो आपके नए रिबर्थ बनते हैं। इसको थोड़ा सा हम और समझेंगे। तो सिंपल सी बात है कि आपको 3 लोगों से ऑटोपुल मिलेंगे, जिससे 120 आपका यहाँ पर इनकम हुआ।
जिसमें से $20 आपके विड्रॉलेबल वॉलेट में आए और $100 से दो आपके रीबर्थ हुए। तो सिंपल यहाँ पे समझिए, 100 से आपने एंट्री की थी, $50 का ऑटो पुल है जिसमें से 3 आपको मिल गए, 3 में से 120 आपको रिसीव हुए, 120 में से 20 आपके विड्रॉलेबल वॉलेट में गए और बचे हुए 100 से आपके दो नए अकाउंट रिबर्थ हुए जो सिस्टम में जाके और कहीं ना कहीं प्लेस हुए हैं और नीचे जो लोग वेट कर रहे हैं ऑटो पुल का उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे दोस्तों ये जो ये जो कैलकुलेशंस होंगे, ये अकाउंट जो प्लेस होंगे, मैंने तो सिंपल आपको बताया कि एक के नीचे एक आएगा, लेकिन ये जो अकाउंट की प्लेसमेंट्स होगी इसको किया जाएगा कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स से। जो प्रोग्रामिंग डिजाइन हुई है उस प्रोग्रामिंग में कुछ मैथमेटिक्स के बहुत स्ट्रांग रूल यूज हुए हैं और उस रूल के थ्रू ये जितने भी रिबर्थ होंगे, जितने भी बार आपके दो नए अकाउंट बनेंगे, वो सिस्टम अपने हिसाब से प्लेस करेगा, जहां पे उसकी जगह होगी, जहां पे उसकी जरूरत होगी वहां पे वो प्लेस होते रहेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे और एक मेथड काम करेगी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ रीइन्वेस्ट तो मैंने आपको बता दिया। आपने क्या किया, 120 कमा लिए और उसमें से 100 को वापस से री इन्वेस्ट किया। अब ये री इन्वेस्ट आपने नहीं किया, ये सिस्टम ने ऑटोमेटिक आपसे री इन्वेस्ट करवा लिया। यहाँ पे अभी और दूसरी मेथड काम करेगी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखिए, शुरू में आए थे आप दो अकाउंट से, आप $100 से एंट्री करते हैं तो आपके दो नए अकाउंट बन जाते हैं $50-50 से। उसमें से एक अकाउंट का आपका ऑटोपुल कंप्लीट हो गया जिसमें से आपको $20 बचे और 100 के दो अकाउंट आपके नए बन गए। ठीक है, अभी ये जो नए दो बने हैं और आपका एक और बाकी है, क्योंकि आप दो अकाउंट से आए थे तो उसमें से एक ही अकाउंट का ऑटो पुल कंप्लीट हुआ है, दूसरा अभी वेटिंग पे है। तो अभी आपके दो नए और अकाउंट बने हैं, यानी टोटल आपके सिस्टम में अकाउंट है 3 जो अपने आप का अपना ऑटो पुल कंप्लीट करने के लिए वेट कर रहे हैं। जब ये 3 अकाउंट अपना ऑटो पुल कंप्लीट करेंगे तो तीनों अकाउंट से आपको 120 120 120 ऐसे तीनों अकाउंट से आएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग, जब भी आप कोई ऑटो पुल कंप्लीट करते हैं तो उसमें से $20 ही आपके विड्रॉलेबल वॉलेट में जाते हैं और बचे हुए $100 से आपके दो नए रिबर्थ होते हैं। तो अभी आपको 3 ऑटो पुल रिसीव हुए हैं, तो आपके पास लगभग 360 अमाउंट आया है, 360 यूएसडीटी का। और इन 360 में से सिर्फ $60 आपके विड्रॉलेबल वॉलेट में गए और बाकी 100 से आपके 6 नए और अकाउंट रिबर्थ हुए हैं। यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कर रहा है। अभी आपके 6 अकाउंट वेटिंग पे हैं ऑटो पुल कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे जो बाकी अकाउंट्स के भी जो रिबर्थ हो रहे हैं और मार्केट से जो लोग आ रहे हैं उनके थ्रू आपको और ऑटो पुल कंप्लीट करने के लिए हेल्प मिलेगी। जब ये 6 अकाउंट आपके अपना ऑटो पुल कंप्लीट करेंगे तब आपके 12 नए अकाउंट यानी 12 नए अकाउंट बनेंगे। जब ये 12 नए अकाउंट अपना ऑटो पुल कंप्लीट करेंगे तब आपके 24 नए अकाउंट बनेंगे। जब ये 24 अकाउंट अपना ऑटो पुल कंप्लीट करेंगे तो 48 नए अकाउंट बनेंगे। जब ये 48 अकाउंट अपना ऑटो पुल कंप्लीट करेंगे तो 94 आपके नए अकाउंट बनेंगे, 96 सॉरी 96 आपके आसपास नए अकाउंट बनेंगे। अब ये 96 अकाउंट जब अपना ऑटो पुल कंप्लीट करेंगे तो और उससे डबल आपके अकाउंट बनेंगे और ये अनलिमिटेड डेट तक अकाउंट का रीबर्थ चलता रहेगा, अकाउंट आपके बढ़ते रहेंगे। आपने पहली बार एंट्री की थी सिर्फ $100 से, जहां पे पहली बार आपको सिर्फ एक ऑटो पुल मिला तो $20 रिसीव हुए। लेकिन अभी आपके सिस्टम में इतने सारे अकाउंट जनरेट हो चुके हैं और अपने ऑटो पुल का वेट कर रहे हैं, तो आपको अभी $20 सिर्फ एक जगह से नहीं आएगा, मल्टीपल जगह से आएगा। मल्टीपल जगह से आपके ऑटो पुल कंप्लीट होंगे और आपको यहाँ पर ऑटो पुल कंप्लीट होते रहेंगे और मल्टीपल टाइम आपको $20 रिसीव होता रहेगा। यहाँ पे दो प्रकार की इनकम दी गई है, सिर्फ दो प्रकार की। एक है रिप्रेजेंटेटिव इनकम, आपका जो ऑटो पुल कंप्लीट होता है और उसमें से जो $20 आपको बचते हैं उसे कहा गया है रिप्रेजेंटेटिव इनकम। और दूसरा यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग इनकम है, जो सबसे बड़ा इनकम है, वो है स्पॉन्सर इनकम। अभी जब स्पॉन्सर इनकम की बात करते हैं ना, जब रेफरल की बात करते हैं तो लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, अरे यार यहाँ पे भी रेफरल की बात आ गई।
यहाँ पे तो बोला गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग के ट्रेंड को ये सिस्टम तोड़ रहा है, फिर रेफरल की बात यहाँ पे भी आ गई। इसका मतलब हमें यहाँ पे बड़ा पैसा कमाना है तो बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। ये बात लोग अपने माइंड में डाल चुके होंगे, बहुत सारे आप में से जो देख रहे हैं इस सेशन को। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग के सारे रूल्स को ब्रेक कर रहा है। वो कैसे, इसको बहुत ध्यान से समझिए। और सबसे बड़ा इनकम है स्पॉन्सर इनकम, सबसे बड़ा अनलिमिटेड इनकम है। स्पॉन्सर इनकम सिर्फ $5 है, लेकिन ये $5 इतने बड़े लेवल पे अर्निंग करके देंगे आपको कि आपने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। आप सभी यहाँ पर बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस है, और आप सभी को ये बात बोली जाती है, और आप लोग इस बात से अग्री भी करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्लान में, अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। आपको 50 लोग डायरेक्ट करने पड़ेंगे, आपको 500 की टीम बनानी पड़ेगी, आपको 5,000 की टीम बनानी पड़ेगी, आपको 50,000 की टीम बनानी पड़ेगी, तब जाके आप बड़ा पैसा कमाएंगे। और ये बात सही भी है। जो लोग बड़ा नेटवर्क लेके आते हैं, जो लोग बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, जो लोग बड़ी टीम बनाते हैं, वो लोग हमेशा कमाते हैं। और जो लोग टीम नहीं बना सकते, बेसिक एक दो तीन लोगों को कर देते हैं। बहुत बार हमने काम किया होगा, आपने, आप में से कई लोगों ने काम किया होगा कि रेफरल प्रोग्राम में हम इंटर हो गए और हमें मोटिवेट किया गया। हम मोटिवेशन में आए भी और हमने दो चार लोगों को ज्वाइन कर भी लिया, लेकिन उससे कुछ खास हमारे बेनिफिट नहीं हुए। और जो लोग हजारों की टीम बनाते हैं ना, वो बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। इसी ट्रेंड को यहाँ पे तोड़ा गया है। मान लो यहाँ पे आप सिंपल एक व्यक्ति को रेफर कर देते हैं, ओनली वन। और एक व्यक्ति रेफर करना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा इजी है। अगर वो स्पॉन्सर इनकम चाहते हैं तो यहाँ पे रेफरल करना जरूरी नहीं है। अगर आप किसी को कुछ भी रेफर नहीं करेंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं किसी एक व्यक्ति को भी ज्वाइन नहीं कर पाया तो क्या होगा। आप किसी को भी रेफर मत करो, तब भी आपका रिप्रेजेंटेटिव इनकम $20 जो आपके अकाउंट के मल्टीप्लीकेशन से आपको आ रहा है, वो तो आपका आता रहेगा, बढ़ता रहेगा। लेकिन इस इनकम को आप 3 गुना बढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ 3 गुना, तो आप सिंपल एक व्यक्ति को भी रेफर कर देते हैं। मान लो मिथिलेश जी ने मुझे रेफर कर दिया $100 से। जैसे ही मैं $100 से अपना अकाउंट एक्टिवेट करता हूं तो 50-50 डॉलर के मेरे 2 अकाउंट बन जाते हैं। तो एज अ स्पॉन्सर कमीशन मेरे एक अकाउंट पे मिथिलेश जी को $5 जाएंगे, और मेरे दूसरे अकाउंट पे मिथिलेश जी को $5 जाएंगे, यानी $10 मिथिलेश जी को चले जाएंगे इंस्टेंट, जैसे ही मेरा अकाउंट एक्टिवेट होता है। अभी मेरे 2 अकाउंट ऑटोपुल में गए हैं, वेट कर रहे हैं अपने ऑटोपुल के लिए। अब जब मेरा ऑटोपुल कंप्लीट होता है, देखिए प्रोग्रामिंग तो सभी के लिए सेम काम करेगी, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और किसी और के लिए भी। यहाँ पे जो भी व्यक्ति एंटर होता है, उनका जब ऑटोपुल कंप्लीट होता है तो उनके 2 नए रिबर्थ बनते हैं। शुरू में आपके 2 अकाउंट होंगे, ठीक है। जैसे शुरू में मेरे 2 अकाउंट है, मेरे 2 अकाउंट से मिथिलेश जी को 5 और 5 $10 चला गया। अभी ये दोनों अकाउंट मेरे वेट कर रहे हैं ऑटोपुल कंप्लीट होने के लिए। अब जब इन 2 अकाउंट का ऑटोपुल कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे 4 नए अकाउंट बनेंगे। अब जब ये 4 अकाउंट नए बनेंगे तो, और मिथिलेश जी को मेरे इन 4 अकाउंट के रिवर्थ पे $20 आ जाएंगे। जब मेरे इन 4 के 8 अकाउंट बनेंगे तो और मिथिलेश जी को $40 आ जाएंगे। जब मेरे 8 के 16 अकाउंट बनेंगे तब मिथिलेश जी को और $80 आ जाएंगे। जब 16 के 32 बनेंगे तो मिथिलेश जी को उन 32 अकाउंट से $5-5 आएंगे। यानी मेरे जितने भी रिबर्थ होते हैं, जितने भी, अनलिमिटेड डेट तक, उन सारे रिबर्थ आईडी के डायरेक्ट स्पॉन्सर वो व्यक्ति होगा जिसने मुझे सिर्फ एक बार स्पॉन्सर कर दिया, सिर्फ एक बार। यानी सिर्फ एक व्यक्ति को अगर मैं रेफर करता हूं तो उस व्यक्ति के अकाउंट की जियोलॉजी अगर 1,000 अकाउंट को टच हो जाती है तो वो सारे 1,000 अकाउंट मेरे डायरेक्ट अकाउंट माने जाएंगे। और 1,000 अकाउंट जनरेट होने तक मेरा सिस्टम से
$5,000 अर्निंग हो चुका होगा, सिर्फ मैंने एक व्यक्ति को रेफर कर दिया, सिर्फ एक। क्योंकि क्या बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि 5,000 की टीम बनाने के लिए एटलीस्ट आपको 100, 200, 300 लोग डायरेक्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी 5,000 लोगों की टीम बनेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप सिंपल एक व्यक्ति को रेफर कर देते हो ना, तो उसके जितने भी अकाउंट बनते हैं वो सारे अकाउंट आपकी खुद की टीम कहलाए जाएंगे। सो नेटवर्क मार्केटिंग का जो ट्रेंड था, वो ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक किया गया है। ये प्रोग्राम रेफरल है, ऐसा नहीं है कि ये रेफरल नहीं है, लेकिन इसकी जो डिपेंडेंसी है ना, वो कम है मार्केट पे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को रेफर ना करें, हम कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत बड़े एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर बहुत बड़ा इनकम आप चाहते हैं, बहुत बड़ा, तो ज्यादा से ज्यादा आप 10 लोगों की टीम बनाएंगे ना, तो वो 10 लोगों की टीम आपकी 10,000 लोगों की टीम के बराबर होगी। क्योंकि अगर आप सिर्फ 10 लोगों को डायरेक्ट रेफर कर देते हैं और इन 10 लोगों के अकाउंट अगर 1,000 को टच हो जाते हैं, तो टोटल 10,000 की टीम आपकी हो जाएगी सिस्टम में। और 10,000 की टीम होने तक आप यहाँ से $50,000 का अर्निंग कर चुके होंगे। इतना बड़ा दोस्तों ये पावर है। ये पावर है कंपाउंडिंग का, ये पावर है ऑटो रिबर्थ का, ये पावर है री इन्वेस्टमेंट्स का, और ये पावर है कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स का। इसको इतनी अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है कि ये $5 आपको दिखने में बहुत छोटा अमाउंट लगेगा, लेकिन जब ये मल्टीपल जगह से आएगा, मल्टीपल जगह से, तो ये बहुत बड़ा अर्निंग हो जाएगा आपके लिए। आपने सिर्फ एक व्यक्ति को रेफर किया, इसका टोटल 120 कमीशन है। यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है, आपके नीचे 1, 2, 3 लोग आते हैं 40-40 से, आपको 120 मिलता है। टोटल इनकम हुआ आपका 120, उसमें से 20 एज अ रिप्रेजेंटेटिव इनकम आपके विड्रॉलेबल वॉलेट में जाएगा, और 2 आईडी आर गेटिंग रीबर्थ विथ 100, $50 से 2 आईडी आपकी रीजनरेट होगी, और वो जो रीजनरेशन है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। आपके अकाउंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो $20 आपको मल्टीपल जगह से आ रहे हैं, और आप सिंपल एक व्यक्ति को रेफर कर देते हैं। मैं तो बोलता भी नहीं हूँ किसी को कि भाई आप 10-15 लोगों की टीम बनाओ। मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ एक व्यक्ति को रेफर कर दो, क्योंकि अभी ये जो प्रोग्राम है ना, जस्ट नया स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग वेटिंग पे हैं, बहुत सारे लोग। मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं लोगों के पास। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर जो अभी तक आपने किया होगा वैसा नहीं है कि हमने किसी को लिंक सेंड कर दी और लोगों ने वहां पे रजिस्ट्रेशन कर लिया। यहाँ पे टेक्निकल है। यहाँ पे इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसके लिए आपके पास एक सेंट्रलाइज वॉलेट होना चाहिए, उसमें $100 का फंड होना चाहिए, $1 का बीएनबी होना चाहिए। उसके बाद जिसको भी हम ऐड कर रहे हैं उनको वीडियो कॉल करना पड़ रहा है, और उनको समझाना पड़ रहा है। कई सारे लोग तो ऐसे हैं कि उनको स्क्रीन शेयर कैसे की जाती है वो भी पता नहीं, तो आधे घंटे से 1 घंटा तो स्क्रीन शेयरिंग में जा रहा है। एक अकाउंट को 1 से 1.5 घंटा लग रहा है बनाने के लिए, किसी यूजर को एक्टिवेट करने के लिए। इस वजह से इसकी स्पीड थोड़ी आपको स्लो दिखेगी अभी। 1 वीक, 2 वीक तक ये स्पीड स्लो होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो स्पीड बढ़ेगी, उसके बाद जो आप लोग यहाँ पे हो अभी जितने भी लोग हो, आपके जो अकाउंट मल्टीपल होंगे, और आगे चल के जो फोर्स क्रिएट होगा, वो बहुत बड़ा फोर्स होगा, बहुत बड़ा। ठीक है। अभी हम बात करते हैं रिस्क एंड लायबिलिटी। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात इस इंडस्ट्री की, देखो, हमेशा हम अगर किसी के साथ ज्वाइन करते हैं ना, तो मैंने ये बात नोटिस की कि लोग कंपनी देख के नहीं आते हैं। कंपनीज तो बहुत आती हैं जाती हैं, हर दिन नई कंपनी आती है मार्केट में। लोग कंपनी देख के नहीं आती, लोग आते हैं हमारा फेस वैल्यू देखकर, लोग आते हैं हमारी खुद की क्रेडिबिलिटी देखकर, लोग आते हैं हमारा नॉलेज देखकर, और लोग आते हैं हमारा रिलेशन देखकर। लोग कंपनी देखकर नहीं आते हैं। अगर मैं किसी को $100 के किसी प्रोजेक्ट के लिए रेफर कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि उस $100 की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होनी चाहिए, हम अगर किसी को कुछ भी रेफर कर देते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे आप किसी भी यूजर को लेके आते हैं ना, तो आप लाइबिलिटी फ्री रहेंगे 100%। आपके ऊपर उनके $100 की लाइबिलिटी नहीं होगी। देखा जाए तो इस इंडस्ट्री में ये बात कॉमन है कि अगर आपको 10x तक प्रॉफिट कमाना है,
तो 1x तक आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। और रिस्क हर जगह होती है। आपने हमेशा कितनी बार रिस्क ली होगी? हजारों लाखों रुपए की आपने रिस्क ली होगी। और ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं है, इसके अलावा मार्केट में भी जो हम बिजनेस खड़ा करते हैं तो वो भी एक रिस्क ही होती है। हमें अगर 10x तक प्रॉफिट चाहिए तो 1x तक रिस्क लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अंधी रिस्क ले लें। रिस्क तो हमें लेनी है, लेकिन आंखें बंद करके रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। हम रिस्क ले आंखों को खुला रख के, हम रिस्क ले उस रिस्क का मैनेजमेंट करके। हमें यह पता होना चाहिए कि भाई हमने रिस्क तो ले ली, लेकिन इस रिस्क को हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो सिर्फ $100 से शुरू होगा। उसके बाद ना तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट्स करने हैं आपके बड़े अर्निंग में, नहीं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आपने देखा होगा लेवल्स होते हैं कि भाई आपको बड़ा इनकम चाहिए तो 200 पे अपग्रेड करो, उससे बड़ा चाहिए तो 500 पे अपग्रेड करो, उससे बड़ा चाहिए तो 1000 पे अपग्रेड करो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे वन टाइम आपने $100 से एंट्री कर ली, बस दैट्स ऑल। उसके बाद आपको कोई सिस्टम में $100 यहाँ पे या 200 या 500 डालने की जरूरत नहीं। आप अगर किसी को रेफर करते हैं $100 से, तो जैसे कि मैंने कहा कि एक लाइबिलिटी हम पे होती है कि भाई ने मैंने किसी को 100 से रेफर कर दिया। और हमें ये चिंता भी होती है कि भैया उसका पैसा फंसना नहीं चाहिए कहीं, एटलीस्ट उसका कैपिटल अमाउंट नहीं फंसना चाहिए, निकल जाना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर के बॉल खत्म हो जाए। मैं अगर किसी को 100 से रेफर करता हूँ तो मुझे हमेशा चिंता होगी कि यार इसका 100 मैंने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कराया है, तो ये 100 इसका पहले निकल जाए। यानी मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊं, इस टेंशन से मैं फ्री हो जाऊं। तो ये पहला ऐसा सिस्टम है जो दुनिया में डिजाइन हुआ है कि आप आने के बाद फिर वो रिबर्थ वाली आईडी हो जो आपके पहले आ रही, जो पहले आपकी, जो पहले लोग यहाँ पे सिस्टम में हैं, उनके जो ऑटो पुल कंप्लीट हो रहे हैं उनकी रिबर्थ की आईडी हो, या मार्केट में जो नए यूजर्स आ रहे हो उनकी रिबर्थ की आईडी, उनकी आईडी हो। आपके नीचे यदि सिस्टम में सिर्फ 21 मेंबर्स आपके नीचे डायरेक्ट आ जाते हैं, आपके नीचे आ जाते हैं 21, वो कहीं से भी आए, किसी की भी टीम से आए, ग्लोबल प्लेटफॉर्म से कहीं से भी आए, तो आपकी यहाँ पे लगभग $200 की अर्निंग हो चुकी होगी। अब ये जो प्रोजेक्ट है ना दोस्तों, ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये क्विक अर्न वाला गेम नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। ये एक कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। अभी हम कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। जैसे जैसे कम्युनिटी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे अर्निंग्स बढ़ेंगे। अब मैंने पूछा था इनके डेवलपर से कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो उन्होंने मुझे कहा सिंपली वी आर गोइंग टू कनेक्टिंग पीपल फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। हम किसी को कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे कि हम आपको 15% देंगे या 20% देंगे, लेकिन यहाँ पे जो भी अर्निंग होगी वो सस्टेनेबल होगी और प्रोग्रेसिव होगी। प्रोग्रेसिव कैसी? मान लो $100 यहाँ पे आप डालते हैं और पूरे एक महीने में ऑटो पुल आ जाता है। पूरे एक महीने में, पूरे एक महीने में 5 ऑटो पुल आपको आ जाते हैं, तो आपके 100 यहाँ पर कवर हो गए, आपकी रिक्स कवर हो गई। उसके बावजूद 10 नए अकाउंट आपके जनरेट हो चुके हैं, जो अगले पूरे महीने में आपको 200 देंगे। यानी यहाँ पे जो अर्निंग आप करेंगे ना वो प्रोग्रेसिव होगा। वो प्रोग्रेसिव कैसे होगा? मान लो फर्स्ट मंथ में आपने $100 यहाँ पे अर्न किए, तो सेकेंड मंथ में वो 200 होंगे, उससे उसके सेकेंड मंथ में वो 400 होंगे, उसके सेकेंड मंथ में वो 800 होंगे, उसके सेकेंड मंथ में वो 1600 होंगे, उसके सेकेंड मंथ में वो 3200 होंगे, उसके सेकेंड मंथ में वो 6400 होंगे। ऐसे ये बढ़ते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर बार आपके अकाउंट बढ़ रहे हैं। जब आपके अकाउंट बढ़ रहे हैं तो आपको ऑटो पुल मल्टीपल अकाउंट से आ रहा है, और मल्टीपल जगह से आप $20 यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, और आपके सारे अकाउंट प्रोग्रेसिव है। कंपाउंडिंग और यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स और पावर ऑफ री इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आपके हर महीने अकाउंट बढ़ते जाएंगे। तो हर महीने आपका यहाँ पर पैसा बढ़ता जाएगा। आपने यहाँ पे कितना लगाया था? $100। अब कई सारे लोग यहाँ पे, जिस दिन ये प्रोग्राम शुरू हुआ, कई सारे लोग यहाँ पे हैं जिनका $100 यहाँ पे निकल चुका होगा अभी तक। एक बार सिस्टम से 100 निकल गया, आपकी रिस्क खत्म हो गई, आपकी कोई रिस्क नहीं। इसके बाद ना तो आपको सिस्टम में 1 रुपया डालने की जरूरत है, और ना ही बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत है। सिस्टम ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट में की पॉइंट है, उस की पॉइंट को कहा गया है सैचुरेशन पॉइंट। यहाँ पे 35 से 40 हजार मेंबर अगर मार्केट से हिट हो जाते हैं, और वो कोई बड़ी बात नहीं है, हम सारे लोग मिलके कर लेंगे, तो उसके बाद मार्केट से कोई नया मेंबर आए ना आए, सिस्टम चलता रहेगा।
क्योंकि 35,000 टू 40,000 अगर एक्चुअल यूजर हिट हो जाते हैं, तो यहाँ पर इतने ज्यादा अकाउंट मल्टीपल हो चुके होंगे कि वही अपने आप को रोटेट कर रहे होंगे और ये सिस्टम ऑटो मोड पे कंटिन्यूसली राउंड अप होता रहेगा और आप लोग यहाँ पे अर्निंग करते रहेंगे। अभी जो प्राइमरी में लोग हैं, यहाँ पे जो आप लोग आए हो, अभी तो बहुत बड़ा क्राउड यहाँ पे आने वाला है। तो आप सोचो कि हम अगर 10,000 का क्राउड हिट कर देते हैं आने वाले 2 महीनों में, तो आप लोग जो हो यहाँ पे, जो पहले 100वें नंबर पे भी होंगे, 200 नंबर पे भी होंगे, या 300 नंबर पे भी होंगे, या फिर 1,000 नंबर पे भी होंगे, तो भी ये बहुत बड़ा अर्निंग आप यहाँ से कर चुके होंगे। सो इस पूरे प्रोजेक्ट को बहुत पॉजिटिवली देखिए। ये बहुत बड़ा इनोवेशन है और यहाँ पे मानसिकता अच्छी है। जो डेवलपर्स हैं, जो कंपनी है, उनकी मानसिकता अच्छी है। कंपनी ने सिर्फ अपना $5 का खुद का प्रॉफिट रखा है और 100% टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है। $5 कंपनी को जाएंगे, $5 स्पॉन्सर को जाएंगे और $5 डेवलपर को जाएंगे। कंपनी अपने $5 में खुश है। उन्हें आपके इन्वेस्टमेंट से, आपके पैसों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका जो पैसा है कंपनी के अकाउंट में नहीं जा रहा है। आप जैसे ही अकाउंट एक्टिवेट करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। $5 कंपनी के अकाउंट में गया, $5 आपके स्पॉन्सर के अकाउंट में गया और $5 ऑटोपुल में किसी ना किसी के नीचे गया, जहां से ऑटोपुल कंप्लीट हुआ। ये बहुत अच्छा बेनिफिटेड प्रोजेक्ट है। आप इसको थोड़ा सा सीरियसली देखिए और ये प्रोजेक्ट आपकी जो भी लाइबिलिटी होगी या फिर जो भी आपने अभी तक लाइफ में अर्निंग नहीं की, वो आने वाले पूरे कुछ महीनों में, कुछ साल, आने वाले पूरे साल में, यानी साल नहीं लगेंगे, 2-4 महीनों में ही तो लोग बहुत बड़ा यहाँ पे अर्निंग कर लेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू मिथिलेश जी।